रख ले, चाकर रख ले रे सावरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले रे सावरिया, तेरा बहुत बड़ा विचार कर रहा है कि निसंतान से मर जाना अच्छा। आत्महत्या के लिए प्रेरित होकर एक सरोवर में जाकर उसमें कूद जाना चाहता है। वहां पर एक योगी पधार कर, एक महात्मा जी पधार कर उस आत्मदेव का हाथ पकड़कर कहते हैं, भाई आत्महत्या क्यों कर रहे हो तुम? आत्मदेव ने कहा, महाराज मेरे कोई बाल बच्चा नहीं, इसलिए मैं मर रहा हूं। उन योगी ने कहा, अच्छा एक काम करो, संसार में पूछ कर आओ कौन बाल बच्चे वाला सुखी है। एक काम करो, आप पूछ कर आओ, आपके संतान नहीं इसलिए आत्महत्या कर रहे हो, तो पूछ कर तो आओ कि कौन संतान वाला सुखी है। आत्मदेव ने कहा, महाराज मैं आपका ज्ञान सुनने नहीं आया, बेटा दे सकते हो तो दो, नहीं तो मैं तो ये खुदा नदी में जैसे मर के महाराज के ऊपर एहसान कर रहा हूं। योगी पूछ रहे हैं, बेटा जब संसार में पूछ के आ कौन बाल बच्चे वाला सुखी है। वो आत्मदेव आपके इस खोरिया में आकर पूछ ले कि क्या आप अपने बाल बच्चों से सुखी हो? कई मत की जो हो, आत्मदेव के नहीं है, वो ट्राई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। आत्मदेव के बच्चे नहीं है, बच्चे होने के बाद सुख मिलता है, ये पूछने के लिए वे संसार में बाल बच्चेदार लोगों से पूछने जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में अगर वे आपके खोरिया में आकर पूछ ले, आपके घोड़ावद में आकर पूछ ले, आपके चमलावदा में आकर पूछ ले, आपके कोलवी मंदिर में आकर पूछ ले, आपके उमरिया में आकर पूछ ले कि क्या आप अपने बच्चों से सुखी हो, क्या कहोगे? कुछ भी नहीं कह सकते, प्रश्न भी अत्र जटिल है। अगर आप कह दो कि हम सुखी हैं तो आप भागवत जी में झूठ बोल रहे हैं। अगर आप कह दो कि हम सुखी हैं तो आप भागवत जी में झूठ बोल रहे हो। और अगर आप कह दो कि हम दुखी हैं, न छोरा छोरिया में बैठा हुए तेरे थाने फांसी पे लटके रहेगी है, कई दुख दे दो थाने में, तो ये और एक नई लड़ाई खड़ी हो जाए। आप कथा में कह रहे थे कि बच्चों से हम दुखी हैं, एक और झगड़ा शुरू हो जाए। मान लो ये जितनी भी सासुएं बन चुकी माताएं बहनें यहाँ विराजी हो और कह दे बहू से हम दुखी हैं, घर जाइए फिर और झगड़ा, मान लो बहू भी पास में बैठी हो, तो एक इतना जटिल प्रश्न है कि इसका उत्तर आप नहीं दे सकते। पर वास्तव में संतान वाला भी सुखी नहीं, बिना संतान वाला भी सुखी नहीं, धनवान भी सुखी नहीं, निर्धन भी सुखी नहीं, ज्ञानी भी सुखी नहीं और मूर्ख भी सुखी नहीं। सुखी अगर कोई है संसार में तो जो मेरे राम जी और जो मेरे हनुमान जी के चरणों में, जो मेरे सांवरिया सेठ के चरणों में, वो भले ही संसार में सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं। तनधारी कोई सुखिया ना देखा, जो देखा सो दुखिया रे। जिन्होंने तन धारण कर लिया वो सब दुखी है। किसी न किसी प्रकार का दुख संसार में सबको है। कन्ने तन को दुख है, कन्ने मनतीस दुख है, कोई मनती भी दुखी है। परमात्मा ने सब दे रखा है, 99 रुपए उसको दे रखे हैं, पर 1 रुपए के लिए दुखी हो रहा हूं। 1 रुपये मिले तो हो महाराज, क्योंकि 99 का आनंद तो ले पर नहीं ले पाता। ये मनती दुखी वाला लोग हो, बहुत दे रखा परमात्मा ने, उसके बाद भी रो रहे हैं।
90 रुपए जेब में पड़े हैं, सुखी नहीं है, 10 रुपया मिले तो सुखी हूँ। मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि 90 ज्यादा है कि 10 ज्यादा है, बताओ। 90 का आनंद लीजिए, क्योंकि 10 संख्या छोटी है, 90 संख्या बड़ी है। 90 मिलने के बाद जो सुखी नहीं हो पाए, आप विचार करो 10 दिनों बाद सुखी वही जा गई हो। बहुत सारे लोग तो है ना, इसलिए अपने मन से दुखी रहते हैं। किस तरह से, सुन लो आप। 2 आदमी एक बैंक में लोन लेने जा रहे थे, सुनना आप, बड़ा आनंद भी आएगा। 2 आदमी बैंक में लोन लेने जा रहे हैं, दोनों मित्र हैं, दोनों चल रहे हैं, विचार कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो पहले ने पूछा कि तुझे लोन मिलेगा तो क्या लेगा तू? तो उसने कहा मेरी इच्छा है खेत लेने की। फिर दूसरे ने पूछा तू? उसने कहा हमारी इच्छा तो है भैंस लेवाई। एक ने कहा मैं खेत लूंगा, दूसरे ने कहा मैं भैंस लूंगा। तो उस खेत वाले ने भैंस वाले से कहा कि अगर तू भैंस खरीदे तो मेरे खेत के पास से तू निकाल के मत ले जाना, कारण तारी भैंस हमारे खेत में चरी नहीं जाती। ध्यान रख हो। उस भैंस वाले ने कहा देख भाई, रास्ता जिधर से हो उधर से भैंस को ले जाना पड़ेगा। ठीक है भले ले जाना मेरे खेत के पास से होकर, पर कभी भी हमारी फसल में मुंडो नहीं मार दे, ये ध्यान रखना। तो उस भैंस वाले ने कहा देख बोली मैं कतरी ध्यान रखूं, पर जनावर तो जनावर है। मान लो कभी खूब कोशिश करने के बाद भी भैंस मुंडो मार ले तो, कि कैसे तेरी भैंस मेरे खेत में मुंह मार ले, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। उस खेत वाले ने कहा क्या कर लेगा तू मेरा? भैंस वाले ने कहा तू मेरे को जानता नहीं है, तू कर क्या लेगा? खेत वाले ने कहा। भैंस वाले ने एक चांटा मार दिया, खेत वाले ने भी 2 चांटे मार दिए। खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, एक दूसरे के हाथापाई हो गई, मामला थाने में पहुंचा। पुलिस वाले ने कहा मौका मुआयना कर लेते, खेत क्या है? तुम्हारे क्यों लोन मिलेगा जल्दी लूंगा। जयराम जी को कि भैंस के वहां भी लोन मिलेगा जल्दी लूंगा। जयराम जी की बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। अब कभी लोन मिलेगा, कभी लोन पास होगा, कोई बैंक देगा कि नहीं देगा, नो ड्यूज बैंक के देंगे कि नहीं देंगी, और कब लोन मिलेगा, कई मालूम लोन देगा कि नहीं देगा। और उससे पहले मैं खेत लूंगा ना, मैं भैंस लूंगा ना, थारी भैंस हमारे खेत की में रहनी आनी चाहिए ना। झगड़ा हो गया और 2 ही थाने में बंद हो गए। कुछ लोग तो है ना मन से दुखी होते हैं, वास्तव में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि का दास। इसलिए तुलसीदास जी एक कविता लिखकर कहते हैं अपनी लेखनी में, तुलसी दर्शन में, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारे। इंद्र कहे चतुरानन सुख, चतुरानन कहे सुख शंकर को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शंकर को भारे। तुलसीदास विचारी कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचारे कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारे। तुलसीदास विचारी कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचारे कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारे। बोले श्री सदगुरुदेव की। एक दूसरे के ऊपर सुख थोप रहे हैं, पर वास्तव में कोई सुखी नहीं। सुखी वह है
तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। हरि भक्ति के बिना सब जीव दुखी हैं। तो ये आत्मदेव आत्महत्या के लिए जो प्रेरित हो रहे हैं उनसे योगी कह रहे हैं आत्महत्या मत करो। तब आत्मदेव कहते हैं मेरे संतान नहीं इसलिए मैं मर जाना चाहता हूं। तब योगी कहते हैं 7 जन्म तक तेरे बाल बच्चे होने के योग नहीं है। मैंने अपने ध्यान बल से योग बल से देखा है 7 जन्म तक तेरे बच्चे नहीं होंगे आत्मदेव। फिर भी मैं एक फल अभिमंत्रित करके दे रहा हूं। इस फल को जाकर तुम अपनी पत्नी को खिलाना, निश्चित तुम्हारे यहां पर संतान जन्म धारण कर लेगी। देखो संत का आशीर्वाद, योगी का आशीर्वाद, वो फल आत्मदेव ले जाकर मन में आशा भी उनके जाग गई कि महाराज का आशीर्वाद है ना, जरूर मेरे यहाँ संतान जन्म धारण करेगी। वो फल ले जाकर अपनी पत्नी को वो फल देकर कहते हैं कि भाग्यवान इस फल को तुम खा लेना हो। धुंधली विचार कर रही कि फल खाऊंगी तो गर्भ रुकेगा, गर्भ रुकेगा तो पेट बढ़ेगा। नाम धुंधली है नहीं, तो देखो उसके विचार कैसे हैं। पेट बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा, भोजन कम हो जाएगा तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी, और शरीर में अगर कमजोरी आ जाएगी और मान लो कभी घर में आग लग गई तो मारुति दौड़ाएगा नहीं, और मान लो कि आग न लगी 9 महीने पूरे होंगे, प्रसव के समय कितना कष्ट, और मान लो बाल बच्चा टेढ़ा हो गया तो सीजर ऑपरेशन करना पड़ेगा, और मान लो कि सुखपूर्वक संतान ने जन्म धारण भी कर लिया, बच्चा बच्चे ने जन्म ले लिया, तो उसके लालन पालन में कितनी टेंशन, उसको नहलाना, उसके कपड़े धोना, उसका टिफिन तैयार करना, ये मेरी सारी स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाएगी। इससे तो अच्छा है महाराज जी ने जो फल भेजा खाना ही नहीं, पत्री बेगार अवेयरनेस नहीं पड़ेगा। जो फल था अलमारी में रख दिया, और अलमारी में उस फल को रखकर, अलमारी में उस फल को रखकर धुंधली उदास होकर बैठी हुई है। धुंधली धुंधली तो है पर फिर भी पति से उसको शर्म है, पति के प्रति उसके मन में श्रद्धा है। पति पूछेंगे कि फल तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी, मैं झूठ बोल नहीं सकती उनसे। पति पूछेंगे कि फल तो मैं कहूंगी क्या, इस बात से धुंधली थोड़ी उदास है, दुखी है। तब उसकी एक सहेली वहां पर चली आती है, वो भी बड़े धुंधले विचार वाली थी। धुंधली की जो सहेली थी ना, वो भी बड़े धुंधले विचार वाली थी, क्योंकि जैसे को तैसा मित्र मिलता है। जो आदमी जसो वे नहीं बनने दोस्त भी वसोज मिले। बोले आप देखना 30 नंबर वाला दोस्त 30 नंबर वालो, जय माता दी वाला दोस्त जय माता दी वालो, तानसेन वाले का दोस्त तानसेन वाला, न चलम वाला को दोस्त चलम वाला। मेरी बहनें हंस रही है। ये तमाकू होंगो वाली जो बहन रे की सहेली कौन रे मालूम आपने, जो तमाकू सूंघने वाली है। यानी कि अपनो अपनो अंग सब होते हो, अपने हिसाब से मित्रता होती है, अपने व्यवहार अपने विचारों से लोगों के मित्र बनते हैं। सम व्यसन भी कभी कभी मित्रता का कारण बनता है। तो यहाँ पर धुंधली की जो सहेली है ना, बिल्कुल बड़े धुंधले विचार वाली, उस धुंधली की बहन ने पूछा कि दरी तो उदास क्यों। धुंधली कहने लगी मेरे पति कहीं से एक फल लेकर आए दरी, और इस फल को अगर मैं खाऊंगी ना तो संतान जन्म धारण करेगी, मेरी स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाएगी। तो धुंधली की मुंह बोली बहन ने कहा ज्यादा टेंशन क्यों लेती है, मैं गर्भ से हूं, और 15 बेटा पहला घर पे है ना, 16वां बार पेट में है। मेरे यहाँ बच्चों की कमी नहीं है और तेरे यहाँ धन की कमी नहीं। एक काम करना, पति पूछेगी फल तो कह देना खा लिया, झूठ बोलकर। मैं तेरे को कह रही, कह देना खा लिया फल। और पति अगर पूछे तो ये कहना फल खा लिया। ध्यान रखना, बिल्कुल भी बोलते समय झूठ बोले नहीं तो झट बोल दे। ऐसा नहीं तो धीरे से बोल दे, तेरे पति को शंका हो जाए। झूठ बोले तो एकदम झट बोल दे, और बिल्कुल जोर से बोलना, तो तेरे पति उस बात के ऊपर विश्वास कर लेंगे। और चूंकि जब फल खाएगी तो ये कह देगी मैं 16वीं संतान जब जन्म धारण करेंगी तुझे लाकर दे दूंगी, तो अपने पति से कह देना अपने यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है तो कुछ धन मुझे देना। इस तरह अदला बदली करके हम इस तरह से मेरे पति को मैं मना लूंगी पैसे देकर, और तेरे पति को यूं कह देना तू कि पुत्र, और चूंकि तेरे दूध नहीं होगा तो मैं आकर उस बालक को दूध पिलाती रहूंगी। इस तरह से अदला बदली करने का विचार कर लिया गया। जो पति की शर्म नहीं करे, पति के आदेश को न माने,
वह है धुंधली। पति को अपने आदेश में चलाए, वह है धुंधली। इस सभा में एक भी धुंधली नहीं हो जो यहां नहीं आई बना की बात कर रही हूं। पति जो आदेश करे उसको न माने, वो है धुंधली। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं प्रमाण दिख जाता है, कहीं कहीं प्रमाण दिखता है। 8 नवंबर 2016 के दिन प्रमाण मिल गया धुंधलियों का। किस तरह से? पति ने कई बार कहा कि घर में पैसा है कि नहीं है, कि एक पैसों नहीं, जेर खवान पैसों नहीं अपने घर। और जैसे ही नोटबंदी हुई 8 नवंबर 2016 के दिन, मैं 5-5, 10-10 घड़ी कर था का पैसा लाइन दीदा है। 1000 का नोट, 500 का नोट, जैसे नोट बंद हुए निकाल के दिए। लाख रुपया बेरा कर मिले था 50,000, 25,000, 10,000। ने फिर रोज पूछे काओ जमा वेगा कि नहीं वेगा। पति ने पहले पूछा यदि तो जेर खावान पैसों नहीं दो, और फिर बाद में 1000 निकले कि नहीं निकले। बहनों, फिर भी मैं आपको धुंधली नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आपने उस पैसे को इसलिए एकत्रित किया था कि जब भी आवश्यकता पड़े आप उस पैसे को निकाल दो, इसलिए आपने एकत्रित कर रखा था। क्योंकि प्रबंधन है ना, मान लो ज्यादा आवश्यकता पड़ जाए घर में और उस समय कहीं से ना मिले, तो उस व्यवस्था के लिए आपने एकत्रित करके रखा था। ठीक है, ये तो एक प्रबंधन है। तो पति को जो आदेशात्मक निर्देश दे वो धुंधली है, और कहीं कहीं धुंधली होती है, कहीं कहीं होती हो कर्कशा। अगर किसी व्यक्ति को पत्नी कर्कशा मिले तो ये मान लेना कि वो आदमी बड़ा कष्टमय जीवन यापन करता है। कोई कोई बहनें कर्कशा हुआ भी करती हो। पत्नी सुलक्षणा हो, आदमी भाग्यशाली है। पत्नी आज्ञाकारिणी हो, पति भाग्यशाली है। और अगर कर्कशा हो तो बदनसीब आदमी है, ये मान लो आप। अगर कर्कशा पत्नी मिले ना, कहीं कहीं आदेशात्मक, ये काम करो आप। एक बार अपने पति को निर्देश दिया, पोहे बनाओ मेरे लिए। आदमी ने कहा पहले भी तुमने कहा था, मैंने बनाए थे। आज आदेशात्मक कहा इसलिए आज मैं पोहे नहीं बनाऊंगा। आदमी तमतमाकर बाहर निकला। उसकी पत्नी ने पूछा कहां जा रहे हो? कि तलाक की तैयारी करने जा रहा हूं। मेरे को आदेश दे रही तू? आधे घंटे के बाद आदमी चुपचाप आए, पोहे बनाने शुरू कर दिए। उसकी पत्नी ने पूछा स्वामी आप तलाक की तैयारी करने गए थे, चुपचाप आकर पोहे बनाने क्यों शुरू कर दिए? तब उस आदमी ने कहा जिससे मैं तलाक की तलाश करने गया था वो ठामड़ा मानसो को नजर आया। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। जिससे मैं तलाक की पूछने गया था ना, तलाक की सलाह लेने गया था, उसको बर्तन मांजते हुए देखा तो मैंने सोचा कि आप ही ठीक। हाँ, ठामड़ा तो नहीं मंजाटी, खाली पोया जो मेरी चुपचाप आकर बनाने शुरू कर दिए मैंने। यहाँ देखो आप, धुंधली अपने पति से झूठ बोलकर कह रही है कि मैंने फल खा लिया है, और वो फल जो है ना अपनी सहेली के कहे अनुसार गाय को खिला दिया गया। कुछ समय बाद उस धुंधली के यहाँ बच्चा जन्मा। धुंधली की सहेली ने धुंधली को लाकर दिया, उसका नाम रखा धुंधुकारी। और जो गाय को फल खिलाया था, उस गाय के जब प्रसव हुआ, किसी बछड़े ने नहीं, एक मानवाकृति के शिशु ने जन्म लिया। उसके कान गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम रखा गोकर्ण। अब एक मन में प्रश्न उठता है कि गाय के इंसान क्या विज्ञान में जन्म धारण कर सकता है क्या? गाय के मना को वैसे के? तो फिर भागवत गलत कह रही है। ऐसा लिखा है भागवत के माध्यम में कि गाय के एक इंसान का जन्म हुआ, उसके कान गाय के जैसे थे। अर्थात समझ रहे हैं आप? समझना हो, ये भागवत रूपी फल पशु जैसे व्यक्ति को भी अगर प्रदान कर दिया जाए तो वो भी इंसान बन जाता है। ये भागवत रूपी फल ही है। यह तो ये कारण हो सकता है। और भी अन्वेषण करें तो इस अन्वेषण को इस तरह से हम जान सकते हैं कि उस धुंधली की 2 सहेलियां थी, एक तो खतरनाक उसके जैसी और एक थी भोली भाली गऊ के जैसी। गऊ के जैसी जो सहेली थी, उसको जो फल खिलाया उससे एक बालक का जन्म हुआ। उसके कान गाय के जैसे, मतलब गाय सबकी सुन लेती है, गोकर्ण भी सबकी सुनते थे, इसलिए उसका नाम, उनका नाम गोकर्ण है। या यूं समझ ले, आज अगर हम कहें कि गाय के इंसान ने जन्म लिया तो लोग प्रश्न खड़ा कर दें कि महाराज गाय के मनक कई तरह वही सके, आज तक तो कभी नहीं होनी हुआ है। अच्छा वही सकेगी?
विज्ञान के लोग है ना, प्रश्न चिन्ह लगा देंगे भागवत जी के ऊपर। अर्थात एक गाय के नहीं, गाय के जैसी भोली भाली सहेली से एक भोला भाला बच्चे का जन्म हुआ, और उस फल के प्रभाव से, और फल कौन सा? भागवत रूपी फल। अर्थात जो कुछ भी नहीं जानते हो उनको भी अगर भागवत सुना दो ना, तो इसका फल उनको भी प्राप्त होगा। एक भोली भाली सहेली थी और उसको जब ये फल मिला तो उसके यहाँ पर एक बहुत गुणवान बालक का जन्म हुआ। अर्थात आप जब इस फल को ग्रहण करेंगे तो यूं मान लो कि जानवर जैसा भी स्वभाव हो, इंसान मनुष्य बन जाता है जब इस भागवत रूपी फल को ग्रहण करता है। तो इस फल को हमें ग्रहण करना चाहिए। सदा सेव्या परम भागवती कथा, इसलिए इसका सदैव सदैव निरंतर सेवन किया जाना चाहिए। यहाँ पर धुंधुकारी जन्म से बड़ा झगड़ालू वृत्ति का, और गोकर्ण जन्म से ही परम शांत चित्त और उदार। अपनी मालवी में भी कहावत है, पूत का पग पालने मालूम पड़े, गाम की दशा गुजराती मालूम पड़ेगा, न घर की दशा आंगणाती मालूम पड़ेगा, बाहर से ही मालूम पड़ जाती घर की दशा। अर्थात अनुभवी अगर लोग हो ना, तो पूत का पग पालना में मालूम पड़ जाएगी या संतान कैसी निकलेगी पता चल जाता है। गांव की दशा गोयरेती मालूम पड़ जाए, और घर की दशा बांधने मालूम पड़ जाए। मैं भी जब इस गांव में प्रवेश कर रहा था तो पहले चमलावदा और उसके बाद यहाँ पहुंचे हम, और यहाँ आकर मैं विचार कर रहा था कि खोरिया, अर्थात खोरिया का अर्थ क्या होगा, खोरिया से क्या, खोरिया नाम से क्या अर्थ निकलता होगा, मैं विचार कर रहा था। खोरिया का मतलब खोरा नहीं हो, खोरिया से मतलब ये है कि खोना नहीं पाना है। खो का मतलब क्या है? खोना नहीं पाना है। और जिसको खो दिया उस परमात्मा से री का मतलब रिश्ता रखना है। खोना नहीं, उस परमात्मा को पाना है, उस परमात्मा से रिश्ता रखना है। भले उसमें यत्न भी करना पड़े, प्रयत्न भी करना पड़े, हम यत्न करेंगे और उस परमात्मा से हम रिश्ता जोड़ेंगे। अंती खोरिया नाम है। देखो आप, खोरिया नाम का अर्थ अगर हम देखें तो उस परमात्मा से हम रिश्ता जोड़े और यत्न पूर्वक, मेहनत पूर्वक रिश्ता जोड़े। अंती खोरिया है। खोरिया को मतलब खोरा नहीं हो। और एक और आध्यात्मिक संदेश भी खोरिया का है। क्या संदेश है? कोई ऐसी खोल नहीं है जिसमें तू छिप पाएगा। खोरिया क्या संदेश देता है कि संसार में ऐसी कोई खोर नहीं है जड़ में आप हाँप ही सकोगा। आखिर जो कर्म हमने किए उसका प्रतिफल हमको मिलना है। कोई ऐसी खोल नहीं है जिसमें तू छिप पाएगा। नहीं, छिपने का कोई है ही नहीं। देखो, एक भजन किसी ने लिखा है, कोई ऐसी खोल नहीं है। ये खोरिया को समर्पित है। ये भजन खोरिया नाम को समर्पित है। देखो आप कैसा है, ध्यान से सुनना।
चदरिया प्रभु नाम चदरिया जिसने प्रभु से मांगे मिले चदरिया मांगी मिली चदरिया तुलसीदास ने भक्ति करके राम चदरिया ओढ़ ली तुलसीदास ने भक्ति करके राम चदरिया ओढ़ ली रामचरिता करके राममय बन गए जग में तुलसी रामचरिता करके राममय बन गए जग में तुलसी मेरा बस तू आया जगत में मेरा बस तू जाएगा प्रभु नाम की ओर चदरिया तन मन धन से जाएगा कोई ऐसी खोल नहीं है तू छूट पाएगा वो कोई ऐसी खोज नहीं है जिसमें तो छिप पाएगा प्रभु के नाम की ओर चदरिया कर्म सुधक मेरा ओड़ी कृष्णा की चदरिया कृष्ण नाम चदरिया लाला की मन में बाज बांसुरिया लाला के मन में भागी बसुरिया विश्व का प्याला राणा जी भेजा पी गए मेरा हंस गए विष का प्याला राणा ने बेटा पी गई मेरा हंसकर सारा विश्व अमृत सा हो गया विश्व चदरिया छू गए सारा विश्व अमृत हो गया कृष्ण चदरिया छोकर अजय अमर प्रभु नाम चदरिया ओढ़े अमर पद पाएगा कोई ऐसी खोल नहीं है तो छुप पाएगा प्रभु के नाम की ओर चदरिया कर्म सब ढक जाएगा बोले श्री सदगुरुदेव की बड़ा आध्यात्मिक संदेश देने वाला नाम है खोरिया। कोई खोर रसी नहीं जड़ में आप हाँ पे सब हुआ हो। बड़ा आध्यात्मिक संदेश। और एक और रत्ने खेड़िए पास में रत्न रत्न खोरो है कि चमचम कर तो को चमलावदा। देखो संदेश तो देखो रत्न के साई खोरो है ये चमचम कर तो कोई तो मैं तो कहूंगा कथा में आ गए तो बिल्कुल चमचम करते हुए श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ मैं संदेश ये दे सकता हूं कथा में पधार रहे ना पर एक थोड़ी सी गड़बड़ी है। खोरिया मकान और मंदिर एक जैसे दिखते हैं एक भी शिखर गांव में दर्शन नहीं होते शायद इसलिए बालाजी ने मुझे यहां पर बुलाया है। जितनी भी राशि भागवत कथा में समर्पित होगी वो सारी की सारी राशि हनुमान जी महाराज जो सरोवर के निकट विराजमान है उस मंदिर पर शिखर बनाने के लिए सब राशि में यहां समर्पित करके जाऊंगा। जय हो सेठ की बोल सद्गुरुदेव की जय यहाँ गुरु महाराज की जय हो। शिखर नहीं दिखाई देती और मंदिर जो शिखर का दर्शन होता है ना शिखर दर्शन कलश दर्शन तव दर्शन शिखर के ऊपर कलश के दर्शन हो मान लो कोई व्यक्ति व्यस्त है मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहा है खाली कलश के दर्शन हो जाए परमात्मा के दर्शन करने का पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। और गांव में क्यों शिखर और क्यों कलश स्थापन करते जानते हैं आप? कोई भी व्यक्ति आए गांव में तो पूछे ये घर किसका तो कहे ये रमेश जी का घर ये फलाना साहब का घर ये पटेल बा का घर ये दरबार का घर ये बाव जी का घर
ये पुजारी का घर, पर मंदिर जो है ना वो शिखर मंदिर रहता है, ये पूरे गांव के धनी का घर, वो सबसे ऊंचा है, पूरा गांव के मालिक का घर उतना ऊंचा होना चाहिए। तो अपने गांव में ये शिखर नहीं है, या खोट है खुरिया में। मैं निवेदन करूंगा कि उस मंदिर के ऊपर शिखर निर्माण हो, मेरी राशि में समर्पित कर रहा हूं। आप लोगों से मैं अपेक्षा रखता हूं, आप जो भी दे सकते हो देना, और 1 वर्ष में ही वहां पर एक विशाल शिखर का निर्माण हो, भव्य और दिव्य, और 1 वर्ष में कलश की स्थापना भी हो जाए। गांव के धनी राम जी के भी नहीं शिखर, राम जी के मंदिर पर भी नहीं, खाली घुमज बना रखा है, उसके ऊपर कलश स्थापित है। तो शायद इसके लिए ही मुझे बालाजी ने बुलाया है, राम जी ने मुझे बुलाया, नाना तू आ रहे हैं खोरिया में। तो मैंने कहा ठीक भगवान, मैं उपस्थित होता हूं, मैं आह्वान करता हूं कि आप भगवान के गांव के धनी का घर सबसे ऊंचा कर दो। देखना फिर खोरिया की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। मैं आश्वस्त करता हूं, दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। तो अब इसका संकल्प आप मन बना लेना हो। धीरे धीरे मैं नाम भी बुलाना शुरू कर दूंगा, जो आप घोषणा करेंगे वो बुलाऊंगा भी सही। आज तो खाली मैंने प्रेरणा दी है, घर जाकर आप सलाह मशवरा करना, डायरेक्ट बोल दो मैं घरे फिर मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि घर पे जाकर घर में माताएं बहनें यूं कहेगी पत्रा पैसा कई तर बोलेगा, यूं नहीं बोलेगी पत्रा सा कहाँ बोलिया थे, यूं लड़ाइएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा और विचार कर लेना, और फिर भले कल से हम घोषणा करवाना शुरू कर देंगे। एक दिव्य और भव्य मंदिर, जो मंदिर है वो मंदिर वैसा ही रहे, प्रतिमा भी वो की वही रहे, पर शिखर मंदिर का निर्माण खोरिया में हो जाए, ये मेरे मन का भाव है, संकल्प है। आप लोगों से मैं अपेक्षा रखूंगा, और आप उसमें जो भी बन पड़े वो सहयोग करना, और मंदिर शिखर मंदिर बन जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। क्योंकि किसी गांव में मैं खाली लौटा नहीं हूं, तो अणी गांव खोरिया में थी गई खाली चल जाऊंगा। जरूर मेरे लक्ष्य, मेरे उद्देश्य की पूर्ति समरिया सेट करेंगे। तो यहाँ प्रसंग में हम समझ रहे हैं, गांव की दशा गोयराती मालूम पड़ जाए, पूत का पग पालने, गांव की दशा गोयरे और घर की दशा आंगने तीज मालूम पड़ जाए। अगर देखने वाला अनुभवी हो, बाहर से ही पता चल जाता है। तो धुंधुकारी जन्म से बड़ा झगड़ालू वृत्ति का, गोकर्ण जन्म से परम शांत चित्त और उदार। धुंधुकारी मित्रों को साथ में लेकर जाता, किसी को डंडे से पीट डालता, किसी को कुएं में धक्का मार देता, गांव के लोग जाकर उड़ाना देते। आत्मदेव सोचता कि शायद उन्हीं लोगों ने भगवान की सही पूजा करी जिनके संतान नहीं हुई, जिनके बाल बच्चे नहीं ना, वही संसार में सबसे सुखी हैं। भगवान ने उन्हीं लोगों ने भगवान की सही पूजा करी। एक दिन वो था कि संतान नहीं थी इसलिए मरने का विचार कर रहा था, आज संतान है तो मरने का विचार कर रहा है। न तो पुत्रवान बनने में सुख है, न बिना पुत्र वाला रहने में सुख है। और आत्मदेव की किसी चीज की कमी नहीं, संपत्ति तो बहुत सारी है, फिर भी वो दुखी क्यों है? क्योंकि संतान प्रतिदिन उल्हाना लेकर आती है। कभी पड़ोसी जाकर कहता है आज तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को पीटा, कभी कहता है कि आपके बेटे ने मेरे बेटे की पुस्तक चुरा ली। रोज के रोज नए नए उल्हानों से परेशान होकर आत्मदेव बड़े व्यथित हो जाते हैं। आत्मदेव अब विचार कर रहे हैं कि इन संतान के कारण मौत आ जाए तो अच्छा। पहले संतान नहीं थी इसलिए मरने का विचार, अब संतान है इसलिए अगर मौत आ जाए तो ठीक। न पुत्रवान बनने में सुख है, न बिना पुत्र वाला रहने में सुख है। आत्मदेव आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहा है। उसी समय गोकर्ण जी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी असार खलु संसार दुख रूप विमोहक। पिताजी संसार असार है, संसार में कहीं पर भी सार नहीं है। एक बेटा अपने पिताजी को ज्ञान दे रहा है। सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में बच्चे अपने माता पिता को भक्ति, शक्ति और मुक्ति देते थे। कलयुग में खाली औलाद ढंग से आपको रोटी दे दे, आप भाग्यशाली लोग। खाली रोटी अगर आराम से आपको खिला दे तो आप नसीब वाले लोग। कहीं कहीं वृद्धों को भोजन तक नसीब नहीं हो पाता। एक पिता के 5 संतान,
5 बेटे। कभी कभी माता पिता इस घर में जाकर झांके कि लाड़ी यहाँ मनवार कर ले तो आज यहाँ खेलूंगा, कभी उस घर में जाकर झांके यहाँ मनवार कर ले तो यहाँ जी मिलूंगा। बंदर भी विभिन्न डालियों के ऊपर फुदक फुदक कर अपना पेट भरते हैं, उसी तरह से कुछ युवानों ने अपने माता पिता को बंदर की योनि में भेज दिया है। किस स्थिति में माँ बाप को रख रहे हैं ये, अरे राम राम राम, कल्पना ही नहीं की जा सकती। आज संसार में सबसे ज्यादा वफाई करने वाले, सबसे ज्यादा संतान की सेवा करने वाले वो माता पिता इस संसार में अपनी संतान से ही कष्ट भोग रहे हैं। कुछ देखो ना, इन वृद्ध लोगों को अकेलापन महसूस होता है। इनको पति पत्नी दोनों वृद्ध, माता जी और वृद्ध विभा साहब, कोई इनसे दिन में बात भी नहीं करता, और नौकरी लग जाए ना, 1 साल भर में एक बार मिलने आते हैं, और मिलने का तो खाली नाम है, वास्तव में उनसे मिलते नहीं है। एक पिताजी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा वर्ष भर में आओ, मोबाइल को एक तरफ रखकर कम से कम आधा घंटा तो हमसे बात कर लिया करो। बेटा अगर हमारी 70 साल की उम्र हो गई है, 10-1 साल और धरती पर आ, 10 दान और मलाना, 1 साल में 1 दान आवे तो उसके बाद तो हम इस धरती से विदा हो जाएंगे। बेटा कभी कभी आकर एक तरफ मोबाइल रखकर आधे घंटे तो हमसे बात कर लिया करो। माता पिता तरस रहे हैं, संतान मुझसे बात करें, संतान प्रेम से स्नेह से मुझसे बात करें, पर आज युवानों के अंदर का स्नेह समाप्त हो चुका है। जिस तरह आपकी औलाद से आपको बहुत प्रेम है ना, उसी तरह आपके माता पिता को भी आपसे बहुत प्रेम है, पर क्या है कि खाली उनको व्यक्त करना नहीं आता। आपके माता पिता जतरो आप आपकी औलाद की प्रेम करो नहीं, आप भी वहां माता पिता की औलाद हो, इतना प्रेम वो भी आपसे रखते हैं, पर क्या है कि वो लिस्ट नहीं बना रहे। जैसे आपकी औलाद, आपकी संतान आज अलग जगह हमारी भावना पहुंच रही है। पिताजी वृद्ध हो, माताजी वृद्ध हो, अस्पताल लेकर जाता है, डॉक्टर साहब कहे 3 लाख रुपए लगेंगे। अब तो छोटा मोटा इंजेक्शन लगा दो, 3 लाख की व्यवस्था मेरे पास नहीं है। अगले दिन अगर उसका बेटा बीमार हो जाए, डॉक्टर साहब कहे 3 लाख रुपया लगेगा, वो कहे 3 लाख के 6 लाख लगा दो, एक वो जमीन बेच दूंगा, पर औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। भाई जी के कहीं भी विवाद हो, यूं 1 बीघा जमीन बेचने की बात कर रहा है, जमीन थारी औलाद दीदी की थारी भाई जी दीदी, जयराम जी की बोलो। जिसने जमीन दी उसके लिए कह रहे हैं कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, पर बेटा अगर बीमार हो गया 1 बीघा जमीन बेचने को तैयार हो गया, अर्थात आपके प्रेम में ने स्थान परिवर्तन कर लिया है। आपका प्रेम अपनी संतान के ऊपर अधिक, अपने पिता के ऊपर आपका प्रेम नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं संतान से प्रेम मत कीजिए, आप खूब लुटाइए प्रेम संतान के ऊपर, पर उनको एक अकेला मत छोड़िए जब उनको आपके सहारे की आवश्यकता हो। बुढ़ापे में इनको बहुत इच्छा होती है, बुढ़ापे में इनकी आवश्यकता रहती है। इनके मन में एक भाव आता है कि मैंने जो एक बगीचा लगाया है, इस बगीचे के सब फूल, कितना अरमान होता है ना। जिनके 2 बेटे वो कहते हैं 2 शेर है मेरे, 2 शेर, 4 शेर है मेरे, मैं किसी से कम नहीं हूं। बड़ा अरमान इनके मन में होता है, मेरे 2 शेर हैं, उनके बहुएं आएगी, उनके बच्चे होंगे, पोते होंगे, नाती होंगे, बेटियां हैं, नाती होंगे, आराम से एक साथ हम बैठेंगे और तब मैं सबसे सुखी आदमी कहलाऊंगा। कौन मेरे वैरे होंगे मेरे, जयराम जी की बोलो। कितने अरमान थे, मेरे 2 शेर हैं, मेरे 4 शेर हैं, मेरे पोते होंगे, मेरे नाती होंगे, मेरे भाणेज होंगे, वो सब मेरे पास बैठेंगे। उनके अरमान बस आंसुओं में बह जाते। कौन बैठता उन वृद्धों के पास, है टाइम इनके पास क्या? कितना अंदर से मन पीड़ा भोगता होगा। बुढ़ापे में इनको वो आवश्यकता रहा करती है, खाली कुछ भी मत दो, कुछ भी मत खिलाओ, खाली प्रेम से इनके पास बैठ जाओ। इनको बहुत सुकून मिलता है जब वृद्ध के पास उनका बेटा बैठे, उनका पोता बैठे। थोड़ी देर मोबाइल को एक तरफ रख दो, जिसके कारण मोबाइल के योग्य आप बन पाए, उस माता पिता के निकट आपको थोड़ा बहुत समय जरूर देना चाहिए। कल भी मैंने थोड़ा सा एक संदेश दिया था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए,
हम वफा करके भी तन्हा रह गए। ये अंदर से मन उनका व्यथित होकर, पीड़ित होकर कहता है हमने इतनी वफा करी और फिर भी तन्हा अकेले उनको जीवन जीना पड़ता है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय, सदगुरु महाराज की जय। तो भूकर्ण अपने पिताजी को ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं पिताजी अपने आप में आप जागिए, असार खलो संसार दुख रूपों में, ये संसार दुखों का घर है पिताजी, जागिए अपने आप में। बेटे अपने माता पिता को भक्ति शक्ति और मुक्ति दे देते थे, आज ढंग से रोटी दे दे, आप भाग्यशाली लोग। खाली ढंग से आपको खिला देना, आप नसीब वाले लोग हो। आज ये भी नसीब नहीं। व्यक्ति अपने अपने यूं कह सकते हैं स्वार्थ में इतना अंधा हो गया, इतना अंधा हो गया, कल्पना ही नहीं कर सकते। कहीं कहीं बच्चों ने माता पिता को बंदर की योनि में भेजा, इसका एक प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। एक पिताजी की मृत्यु पर बच्चों ने हर चीज की पाती कर ली, ये खेत तेरा, ये खेत मेरा, ये जमीन तेरी, ये जमीन मेरी, ये दुकान तेरी, ये दुकान मेरी, एक अफीम का लाइसेंस तेरा, एक मेरा, सब पाती कर ली। पर इस पाती करने में एक चीज की पाती करना भूल गए कि घर में बूढ़ी माँ थी, उसकी पाती नहीं करी हो। समाज के जवाबदार लोग उन्होंने कहा क्यों रे, पिताजी ने जो कमाया उस सबकी तुमने पाती कर ली, इस वृद्ध माँ की सेवा कौन करेगा। दोनों बच्चों ने अपनी गलती को स्वीकार कर कहा हमसे एक त्रुटि हो गई, हम अपनी माताजी की सेवा करेंगे, हम दोनों माताजी की सेवा करेंगे। ठीक है, सेवा कीजिएगा। तो कहा 15 दिन बड़ा बेटा रोटी देगा, 15 दिन छोटा बेटा रोटी देगा। पाती कर ली। बात अगर यहीं पूरी हो जाती ज्यादा अच्छा था, पर दिल को दहला दे ऐसी बात और है आगे। एक दिन एक महात्मा जी उस घर में आ गए, महात्मा के लिए 5 ही पकवान बने। महात्मा जी जैसे ही भोजन करने को हुए तो पास में कोई बैठा रहता है, हम भी कहते हैं अगर अपने सामने थाली आए तो नहीं मनमार करते, आप भी जिम लो। तो महात्मा जी ने माता जी से कहा माता जी भोजन कर लो। माता जी ने कहा नहीं महाराज आज मेरे व्रत है। महाराज जी ने पूछा आज 11 नहीं, आज बुधाष्टमी नहीं, आज कोई वह चौथ जो रहती है ना बड़ी चौथ, ऐसा भी कोई पर्व नहीं, आज अनंत चतुर्दशी नहीं। माता जी आप किस बात का व्रत कर रही हो आज। माता जी ने कहा महाराज मेरे घर की बात है, मेरे घर की बात और व्रत आखिर कोई ना कोई तो रहस्य है। महाराज जी ने जोर देकर पूछा माता जी आप किस बात का व्रत कर रही हो आज। माता जी ने कहा महाराज आज 31 तारीख को व्रत है हमारे। महाराज जी ने पूछा पहली बार मैं सुन रहा हूं 31 तारीख का व्रत आप क्यों करती हो। माता जी ने तब जवाब देकर कहा 1 से 15 तारीख तक बड़ा बेटा रोटी देता है, 16 से 30 तारीख तक छोटा बेटा रोटी देता है, पर जिस महीने 31 तारीख आती है दोनों बच्चे मेरे से पूछते नहीं है, इसलिए मैंने 31 तारीख का व्रत करना शुरू कर दिया। 1 से 15 तारीख तक का मालिक बड़ा बेटा, 16 से 30 तारीख तक का मालिक छोटा बेटा, पर 31 तारीख का मालिक सांवरिया सेठ। दोनों बच्चे मेरे से पूछते भी नहीं है। माता जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा फपक फपक कर रोकर कि दोनों बच्चे 31 तारीख के दिन मुझसे मिलने भी नहीं आते, इस कारण मैंने अपने आप ही मन में जिस महीने भी 31 तारीख आती है उस दिन मन को मार लेती हूँ कि कोई भोजन के लिए मुझे पूछने नहीं आएगा। बोलो ये स्थितियां कर दी इन बच्चों ने, इन युवाओं ने। आओ हम सब लोग इस बात का संकल्प लें, आज के बाद माता पिता के हृदय को हम नहीं दुखाएंगे और कोशिश करेंगे कुछ समय अपने माता पिता को हम प्रदान करेंगे। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना।
में तुझको बुलाया है। ओ तब तेरी सूरत पाए हैं, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन के मत तोड़ना। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। ओ अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाए है। अपना हर कोवा खिलाया है, तब तेरी भूख मिटाई है। ओ अपना हर को खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाए है। अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। ओ इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। चाहे लाखों कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। चाहे लाख कमायो धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाया है। माँ बाप ही ना खुश है, बेकार बेकार ये सारी कमाई है। आप भी खुश ना है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं है खाक है, इस राज को मत भूलना। ये लाख नहीं सब खाक है, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हीले में सदा ही सोए हैं, सुखे में तुझे सुलाया है। गीले में सदा ये सोए हैं, सुखे में तुम्हें सुनाया है। बाहों का बना करके झूला, दिन रात तुझे झुलाया है। बाहों का बना करके झूला, दिन रात तुझको झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना। निर्मल निश्चल आँखों में आंसू भी मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। माँ बाप को मत भूलना। माँ बाप को मत भूलना। दोषी पुत्र
पुत्र नहीं होते, हमेशा बच्चे दोषी नहीं होते। कहीं कहीं बूढ़े भी, अगर बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं तो बूढ़े भी कहीं कहीं दोषी होते हैं। ये बात कोई नहीं कहेगा आपको हो, क्योंकि कथा सुनने वाले भी बूढ़े लोग रहते हैं। और इनकी गलती बता दो और कल से कथा में आना बंद हो जाए तो महाराज की दुकान बंद नहीं हो जाए। और वही अपनी दुकान बंद क्यों होने दें, इसलिए कोई नहीं कहे। कहीं कहीं बूढ़े भी उस बात के उत्तरदायी हैं कि संतान अगर उनकी सेवा नहीं कर रही। बच्चों में आप भेद मत मानिए, 3 बेटे हैं 2 बेटे हैं, बराबर प्रेम अपने संतानों के ऊपर रखिए आप। पर कुछ वृद्धों से गलती हुई है, एक का लाड़ ज्यादा करे, एक का लाड़ भी नहीं करे। एक के ना खेत खांदण वारो दे, एक ने मारेटी जमीन दी। एक के पोता का लाड़ करे, एक के पोता के हामे भी नहीं देखे। कुछ माताओं से भी टूटी है, एक लाड़ी का लाड़ करे, एक लाड़ी के सामने भी नहीं देखे, बात भी नहीं करे, बोलचाल उससे बंद कर ली है। मैं निवेदन करूंगा, जो दादाजी बन गए, जो दादी जी बन गए, मेले में जाए और रेल अगर खरीद के लाए तो एक पोते के लिए जितने डब्बे की रेल लेकर आए, वतराज डब्बा की रेल दूसरा पोता के भी लेकर आना, नहीं तो आप जीवन की गाड़ी से नीचे उतर जाओगे। अलग अलग रंग की रेल वैसे के, पर डब्बा वतराज लेना चाहे हो। पर कुछ वृद्धों से त्रुटि हुई है, कुछ बूढ़े गलती कर चुके हैं और उसकी सजा उन्हें मिल रही है। कहीं कहीं है ऐसा, जो ज्यादा प्रेम जिस पोते के ऊपर, जिस बेटे के ऊपर आप रखते हो, वो आपकी परवाही नहीं करता, और जिसकी तरफ आप देखते भी नहीं वो आपकी तरफ नहीं देखता। बुढ़ापा में अपना में फोड़ा पड़ना है वो। इसलिए बराबर प्रेम रखनी अपनी संतान के ऊपर। आपके दोनों पांव के ऊपर आपको जीव बराबर रहे कि नहीं रहे? आपके दोनों आंखों के ऊपर आपका बराबर प्रेम रहता है कि नहीं रहता है? आप चश्मा खरीदने जाओ और कह दो कि तू तो एक काम कर दुकानदार, चश्मे वाले भाई साहब, जिमनी आंख के ऊपर कांच मारो चश्मो दे दे, डाबी आंख के ऊपर मारो जीवनी, आधा पैसा ले ले। ऐसा करते हो क्या? जूते खरीदने जाओ, आप कह दो कि डाबा पग को मत दे, जिमना को दे दे, खाली मार, तो डाबा के ऊपर जीव ही नहीं। बताओ, एक बूट लाओ कि 2 ही लाओ? दोनों खरीदते हो। दोनों पांव के ऊपर आपका बराबर प्रेम, दोनों आंखों से आपका बराबर प्रेम, उसी तरह से आपकी सब संतानों से आपका बराबर प्रेम होना चाहिए। रंग अलग अलग ले आओ बोले, पर वतरा को वतरा डब्बा वाली रेल लेना आ जाओ, नहीं तो परेशानी आपको उठाना ही पड़ेगी। जो सासुएं बन गई उन बहनों से भी मेरा निवेदन है, बराबर जीव राख दो लाड़ी के ऊपर। एक लाड़ी के ऊपर ज्यादा जीव, मैं एक ने तो है यूं, कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। कुछ वृद्धों से त्रुटि हुई है, कुछ वृद्ध पहले ये त्रुटि कर चुके हैं और कुछ लोग अभी भी ये त्रुटि कर रहे हैं। आज के बाद भूलकर भी सभा में विराजे, अपने संतान में आप भेद मत मानना। आपकी सेवा आपके घर में, कहीं कहीं तो ये लड़ा देते हैं, बच्चों को ये झगड़ा देते हैं, एक को कम दे, एक को ज्यादा दे, फिर बच्चे जीवन भर झगड़ते रहे। इसलिए बराबर पाती कर दो ना, बिल्कुल निश्चल होकर, कोई भी छल कपट मन में नहीं हो, बराबर स्नेह उनको प्रदान कीजिए। सूर्य सबके ऊपर बराबर प्रकाश रखते हैं, ऐसा नहीं कि वो अलग जाति का उसको कम प्रकाश दे, वो अलग जाति का उसको कम प्रकाश दे, बराबर प्रकाश रखते हैं। उसी तरह से माता पिता को भी अपने सब बच्चों के ऊपर बराबर एक जैसा व्यवहार रखना चाहिए। और अगर ये गलती आपने करी, एक जैसा व्यवहार नहीं रखा, आपको भी उसी तरह से एक जैसा प्रेम संतान आपके ऊपर नहीं रखी। आ जाओ कथा में। आत्मदेव को बेटा ज्ञान दे रहा है, पिताजी जागिए असार खलु संसार दुख रूप विमोह का। आत्मदेव का आत्मतत्व जागा, वन में चले गए, और जब वे वन में पधार गए ना तो धुंधली को लोग बुलाना देने लग गए। धुंधली से कहते तुम्हारे बेटे ने आज ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो किया। धुंधली भी एक परेशान हो गई और एक दिन घर छोड़कर बाहर निकली और कुएं में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। अपनी संतान, उस संतान के कारण घर छोड़ना पड़ा और कुएं में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। कहा कि औलाद धुंधुकारी हुई है। जब औलाद धुंधुकारी हो तो माँ का हश्र यही होता है, जब औलाद धुंधुकारी हो तब पिता भी सुख नहीं देखता है। इसलिए संतान धुंधुकारी न हो, ये माता पिता का दायित्व है।
धुंधुकारी नहीं वेणी चाहे महात्मा जी की बात मान लेता और फल अगर खा लेते तो अपने यहाँ गोकर्ण हो जाता। तो भागवत कह रही है इस बात को मान लेना, औलाद धुंधुकारी नहीं मिलेगा। जयराम जी की बोलो। और धुंधुकारी के दुर्गुण अगर आने लग जाए तो भागवत में लाकर बिठा दो ना उनको, ये फल खवाड़ दो। यहाँ तो जनावर भी मनक हुए हैं। कहाँ है? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रससी आवत जावत ही सिल पर होत निशान। बार बार थारा के ऊपर जब बाल्टी खींचते हो ना तो पट्टी गाय की, पत्थर की, और उसके ऊपर भी रस्सी के निशान बन जाते हैं। नहीं बनते क्या? थारा के ऊपर देखे होंगे आप। अब कोई एक बार रस्सी खींचे न कह दे कि पे कांपो मरना चाहे तो एक बार की रस्सी में नहीं, बार बार अगर रस्सी खींचो तो पट्टी के ऊपर भी जब रस्सी का निशान बन जाता है तो संत कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत ही सिल पर होत निशान। अपने बच्चों को बार बार कथा उड़ाओ, भाटा हरि को भी वेगा तो भी वण के ऊपर भी कांपो पड़ जाएगा नहीं भागवत को लेकर आऊं उसको। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तमाम वृद्धों से मैं आह्वान कर रहा हूं तुम मुझे युवान दो मैं उन्हें संस्कारित बना दूंगा। वृद्धों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि लाइट को टेम 12 बजे तो थोड़ा नेकड़ा आप पलटे ने बच्चों को जल्दी जल्दी कथा में लेकर आओ। वृद्ध कथा सुने अच्छी बात है पर अपने युवानों को सत्संग के लिए प्रेरित करो। आपने तो जैसे तैसे जीवन जी लिया, बच्चों को कैसे जीना ये भागवत से उसको सीख मिल जाएगी। और वास्तव में मैं क्षमा मांग कर कहूंगा बूढ़े लोग कथा नहीं सुनते, ये कथा में जावे कहाँ। घनी बात है कि पहला हुणी वाह नहीं महाराज वांची रहा वाह मल रही कि नहीं मल रही। जयराम जी की बोलो, ये मिलाने के लिए जाते हैं। मैं तब यूं कहा करता हूं कि आप मिलाने के लिए जाओ और अपनी संतान को सुनाने के लिए लेके जाओ, पर उनको बच्चों को कथा में लेकर जरूर जाओ। और जब बच्चे सुनेंगे ना तो उनको जीने का ढंग मालूम पड़ेगा। बच्चों को सुनाओ कथा, बहुत जरूरी है। देखो ना यहां पर यूं कहा गया है कि एक जानवर भी इंसान बन गया, अर्थात गाय के जो बछड़ा जन्मा वो इंसान हुआ इस फल को खाकर। तो सत्संग रूपी फल को हम ग्रहण करें और उसको ग्रहण करने से धुंधुकारी संतान जन्म धारण नहीं करती है। उस धुंधुकारी के कारण धुंधली को एक कुएं में रात्रि के अंधकार में निकली घर छोड़ के और रोज के उलानों से परेशान होकर। जब औलाद धुंधुकारी हो तो माँ बाप का यही हश्र होता है। धुंधली मृत्यु को प्राप्त हुई और जब माता पिता नहीं रहे तो धुंधुकारी के मन में कोई दुख नहीं है। औलाद वसी हुए तो वह दुखी हुए। ठीक रहा, अब कोई रोकवा वाला भी नहीं है, जो भी चाहूं कर लूं। धुंधुकारी को परेशानी नहीं, पर गोकर्ण जी इस बात से थोड़े व्यथित हुए। माता पिता जब नहीं रहे तो अपने माता पिता के लिए तीर्थों में जाकर वो पिंडदान आदि कर्म कर रहे हैं। या धुंधुकारी औलाद नहीं कर रही हो, कौन कर रहा है? गोकर्ण जी महाराज तीर्थों में जा जाकर अपने माता पिता के नाम से पिंडदान आदि वे कर्म कर रहे हैं। इधर धुंधुकारी अपने घर में 5 वेश्याओं को ले आता है। जब गोकर्ण जी भी कहने वाले नहीं रहे, तीर्थ चले गए, तो उसके तो बिल्कुल निरंकुश हो गया वो, कोई अंकुश ही नहीं था। 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया, चोरियां करने लगा, डाके डालने लगा।